एक तरफ आप हुकूमत माहौल दोस्त तवन्नाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बातें करती है, और दूसरी तरफ फिर नए बजट में सोलर पैनल्स पर भी टैक्स लग रहे हैं। 10 से बढ़ाकर 18% की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी 1 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। डोंट यू थिंक कि ये खुला तजाद है? जो आवाम महंगी बिजली से तंग आकर अपने पैसों से सोलर लगा रहे हैं, आप उनसे ये भी आसाइश ले रहे हैं। हुकूमत उनको भी ये सजा देना चाहती है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से तो हुकूमत का पेट्रोल की दरामद जो है वो भी कम हो जाती है, उससे उसका बिल कम होता है। बाहर तो ये इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है, लेकिन यहाँ तो इस चीज़ पे भी टैक्स लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पैराडॉक्स देखिए कि एक तरफ क्लीन एनवायरनमेंट की बात के लिए हमें फंड दिया गया है, यानी इस फंड में जो इस वक्त 7 बिलियन का है, उसके अलावा हमें रेजिलियंस का फंड भी दिया गया है। एक तरफ एनवायरनमेंट बेहतर करने के लिए रेजिलियंस की बात कर रहे हैं IMF, और दूसरी तरफ वो चीजें जो उसमें मददगार है उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहा है। यानी खुद आप IMF की जरा इसमें ड्यूअल पॉलिसी देखें, और जाहिर है कि जब लोगों ने सोलर लगा दिए और वो मेन में जाना भी नहीं चाहते थे, तो इस हद तक भी तैयार थे कि आप भले हमें इसका रिवर्स मीटरिंग ना करें, मगर वो मजबूर करते हैं कि नहीं, आप बिजली हासिल कर ही नहीं सकते और जब तक आप पहले पूरे ग्रिड को बिजली ना बेचें। ये सिर्फ इसलिए है कि कंट्रोल किया जाए। हालांकि दुनिया के तकरीबन अब ज्यादातर ममालिक में आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्राइवेटाइज ही है। कंपनीज आपस में compete करती हैं और लोगों को competitive रेट पर बिजली फराहम करती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बेकार है कि 64,000 मेगावाट हमने पैदा कर ली और अब सप्लाई हम 20-25 हजार से ज्यादा नहीं कर सकते, और कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं। ये पूरा स्टेट का ढांचा जरा देखें कि सवाए इसके कि वो मरात याफ्ता को और पैसे दें, अपनी याशियां जारी रखें, उनका और कोई कंसर्न ही नहीं है। और ये माहौलियात का मसला हम यहाँ ये भी आपके प्रोग्राम में जिक्र करना चाहते हैं कि 9A जब उन्होंने डाला है, ये लास्ट जो हमारी 27th अमेंडमेंट थी, अब वो इस बात की भी गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको क्लीन और नीट एनवायरनमेंट देंगे। जब आप क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट को फंडामेंटल राइट तस्वर कर चुके हैं और उसका जिक्र कर चुके हैं, तो फिर ये आप कैसे इन चीजों के ऊपर इतनी हैवी टैक्सेशन कर रहे हैं? ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं जस्टिस के लिए जाऊं और वो कहें कि जी वकील की फीस के साथ आपको 30% हमने सेल टैक्स भी लगा दिया है। बिल्कुल, पूरे यूरोप में सोलर पर कहीं भी टैक्स नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये सोलर पूरी हुकूमत को सोलर का गम ही खाए जा रहा है। फिर ऊपर से हाइब्रिड गाड़ियों पर सर सेल्स टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। मिडिल क्लास जो पेट्रोल की कीमतों से बचने के लिए हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक बाइक गाड़ी का रुख कर रही थी, और ये जो सो कॉल्ड ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हम उस पर काम करेंगे, हमारी प्रायोरिटी है, तो इस टैक्स के बाद वो कहाँ जाए? क्या हुकूमत खुद मुल्क को महंगे पेट्रोल के जंगल से निकालना नहीं चाहती? क्योंकि आलमी सतह पर पेट्रोल अच्छा खासा नीचे आ चुका है, मगर यहाँ जब बढ़ाना था तो 100 रुपए इकट्ठा बढ़ा दिया जाता है, और कम करते हैं तो फिर 22 रुपए। जी, उससे पेट्रोलियम लेवी से वो अपने बजट का खसारा पूरा कर रहे हैं। अंदाजा लगाए कि बजट का खसारा हम पहले भी बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, इसलिए है कि ये उनकी लग्जरी लाइफ को फंड करने के लिए ये कर्जे लिए जाते हैं, ना कि आवाम के फायदे के लिए लिए जाते हैं। और उसके ऊपर अब जो सूद देना है उसको भी यूं पूरा कर रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल के ऊपर ही 107 रुपए टैक्स लगा दिया। अब 1 लीटर में अगर आप इस वक्त जो प्राइस है उसको रिवर्स बैक करें तो वो तो 30-35% टैक्स पड़ जाता है। हम तो 19% की बात कर रहे हैं सेल टैक्स की। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी 40% टैक्स ले रही है 1 लीटर के ऊपर। तो ये देखें, ये इतना बिल्कुल खुली बात है कि सूबों को भी इसमें हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने सेल टैक्स जीरो कर दिया और पेट्रोलियम लेवी पूरी की पूरी जेब में डाली, इसलिए कि जो अयाशियों का बहुत बड़ा सिलसिला बना हुआ। आप 3,80,000 गाड़ियां ये उन्होंने रखी हुई हैं अभी भी पेट्रोल वाली फेडरल गवर्नमेंट में। अब यूके में 4 गाड़ियां भी नहीं आपको नजर आएंगी जो सरकार की हैं, वो भी कभी कभी प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो हम किस यानी कि कॉलोनियल पीरियड से पहले जो बादशाहों का दौर होता था, उस तरह की याशिया फंड करने के लिए अवाम की गोदों उनके अवाम की हड्डियों से और हर तरह का टैक्स निकालने के चक्कर में हुकूमत दावा कर रही है कि बजट में आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ IMF का 15,300 अरब रुपए का टैक्स हदफ हमारे सर पर खड़ा है। आपको क्या लगता है, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए वाकई कोई रोड मैप है, या ये सिर्फ एक रवायती लफाजी है और तसल्ली के कुछ अल्फाज है आवाम के लिए? यकीनी तौर पर उन्होंने उन चीज़ों का जिक्र अभी तक नहीं किया। IMF ने किया और आपने अभी उसका दुरुस्त तौर पर तज़किरा फरमाया कि जो मरात हैं वो तो बिल्कुल कम नहीं हो रही, मगर दूसरी तरफ आप हैरान हैं कि और मैं भी कि ये इन मरात के ऊपर जो टैक्स है उसकी भी छूट है। अब ये तो
तो डबल मजा हो गया कि एक तो टैक्स पेयर फंड से मराहत ली और फिर उसके ऊपर टैक्स भी ना दिया। और उसकी भी अगर हम देखें क्वांटम, तो सेल टैक्स का और इनकम टैक्स का मिलाकर पिछले साल कोई तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब था। अब इस साल शायद बढ़ गया होगा। जाहिर है वो नंबर इसलिए भी बढ़ जाता है कि इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ड होता है। अब IMF का तो सीधा सा फार्मूला होता है कि आपकी इन्फ्लेशन 10% रहेगी, आपकी ग्रोथ रेट को तो आप फरमा रहे हैं कि 3-4% होगी, तो ये तो 15% सीधा ही आपका टैक्स बढ़ गया। परसेंटेज चले आप कुछ एफर्ट ना भी करें तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। और ये जो हमारे लोग बैठे हैं बिहार में या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो तो ये भी नहीं इनको बता पाते कि ये जो मरात वाली चीजें हैं, ये अगर हम टैक्स ही खत्म, इनका मरात वापस ले लें तो यहीं से फिस्कल डेफिसिट पूरा हो जाएगा। मगर जाहिर है कि वो अपने ऊपर क्यों टैक्स लगाएंगे। जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि असेंबलियों में जो बड़े बड़े एब्सेंटी लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने कभी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ही नहीं अदा किया और उनके एसेट बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सारे जो अनटैक्स्ड एसेट तो हमारी नजरों के सामने है, मगर ये रियासत की उस सोच और उस पॉलिसी का नतीजा है कि आप गरीब और जो दरमियाना तबका है उसको दबाते चले जाए। और चूंकि उनकी कोई मौसर पॉलिटिकल वॉइस भी नहीं रही, जिन पार्टियों को वो वोट देते हैं वो भी कमोबेश सारी एक ही तरह की पॉलिसी रखती हैं कि इन तबकात को तो हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। और बाकी उनको भी वो यही कहते रहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे वजीर खजाना मोहतरम फरमा रहे हैं कि मैं गरीबों को रिलीफ दूंगा, इसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर देखें तो उसमें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आवाम आपके लिए बड़ा काम किया जाएगा, मगर थोड़े दिनों में इक़्तिदार मिलने के बाद भूल जाते हैं। और वही हम वो देखते वादे हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी मंशूर का हिस्सा गाड़ियां रह हैं, जाते हैं। सरकारी अखराजात। जी बिल्कुल। और इसमें यह जिक्र भी करना मुनासिब होगा कि बहुत सा ऐसा एसेट पड़े हैं जो यानी कि आप तो ये प्रोडक्टिव हमने खुद बनाए हैं। एक तरफ तो आपने दुरुस्त फरमाया कि वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को जो रियल एस्टेट में बिल्डिंग बनाएंगे या कोई घर बनाएंगे उनको कुछ राय देंगे, मगर जो बड़ी बड़ी GORs हैं जो वहाँ एकड़ों में घर हैं और उसका खर्चा आप और मैं अदा कर रहे हैं, उसको वो क्यों नहीं खत्म करते। अगर वो उसको लीज आउट करें तो यहाँ से टैक्स की बजाय नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी बहुत बड़े आ जाएंगे। और कुछ मराद खत्म कर दें तो फिर गरीबों पे और दरमियाने तबके पे टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मगर ये दो काम वो कभी नहीं करेंगे, अगरचे हम और आप इसका तस्करा हमेशा करते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। सर, IMF ने महसूलात में कमी का बड़ा आसान हल ये बताया है कि GST को 18% से बढ़ाकर 19% कर दिया जाए। माहिरीन हमेशा कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स गरीब मकाऊ पॉलिसी है। अगर ये तजवीज़ मान भी ली जाए तो पहले से पिसी हुई मिडिल क्लास और दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो असर इसका ये पड़ता है कि 19% जो बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो उनके इस्तेमाल की चीजें जैसे साबुन है और छोटी मोटी उनका इवन जो पैक्ड आजकल तो नमक भी उनको लेना पड़ता है और बहुत सी ऐसी चीजें, टी है, चाय, और ये चीजें तो बेचारे वो उनको कैलोरीज ही नहीं मिलती। वो चीनी डाल डाल कर अपनी चाय में और एक आध रोटी के ऊपर कुछ तेल सा लगा के बेचारे अपनी कैलोरीज पूरी कर रहे होते हैं। उन्होंने मेहनत करनी होती है और इन सारी चीजों पर 19% का भारी इसलिए आता है इम्पैक्ट के ये वो चीज नहीं है कि आप रेस्टोरेंट गए और वहां आपने बगैर GST के बिल ले लिया। ये तो बड़ी कंपनीज को कह दिया गया है कि जब वो अपना माल रिलीज करेंगी तो सेल टैक्स वही अदा कर देंगी और यानी कि पहले ही मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर वाला टैक्स ले लेगा।